नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम अब आपके नज़दीक है, 3 महीने बचे हैं। तो आगामी 5 या 7 दिनों में मैं आपको शिक्षण विधियां जो है वो कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने सामाजिक विज्ञान की ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 को मैंने लिया है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2। दोस्तों, इसके लिए मैं करीब जो है 15 मिनट के अंदर अंदर आपको एक एक टॉपिक रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं कि बड़े बड़े वीडियो लगाएं, पूरी डिटेल से आपको समझाएं, ऐसा नहीं है। पूरा प्रयास रहेगा कि सुपर फास्ट रिवीजन हो। पहले वीडियो में मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ। दूसरी बात ये रहेगी कि मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं वो करीब 3 से अधिक तो गाइड और यूट्यूब के ऊपर जो पॉपुलर वीडियो है 4 या 5, उन सबको देख के उसके बाद में मैंने सोचा कि कहीं कोई बिंदु रह नहीं जाएं, और इस आधार पर ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ये है परीक्षा और अनुभविक साक्ष्य, और इस वीडियो के लास्ट में हम 10-15 क्वेश्चन भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव, और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली जैसे वीडियो होगा उसका लिंक और वो दोनों मिलते जाएंगे। इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जैसे ये पूरा हो जाएगा यूनिट, ये जो है ना लास्ट वाली मुद्दे सेकंड और फर्स्ट, तो इसकी जो कंबाइंड पीडीएफ होगी, जो करीब हो सकता है कि 20-25 पृष्ठ की बने, वो यस गुरु ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं ना रीट आदि की, तो वो वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें सिलेबस में परीक्षा, शिक्षण अधिगम सामग्री, सूचना, परियोजना कार्य, सीखने के प्रतिफल, मूल्यांकन, ये आपके सिलेबस में है। ये नया जुड़ा है, ये नया जुड़ा है। 4 या 5 प्रश्न, पहले तो 5 आते थे, अब की बार यूनिट बढ़ा दी, तो हो सकता है कि 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। इसका मतलब हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आना लगभग तय है। तो देखो, हम फटाफट रिवीजन करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा होगा, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। परीक्षा का अर्थ क्या है? परीक्षा का मतलब है क्यूरी, यानी पूछताछ, परीक्षा पूछताछ। ठीक है, जैसे कहीं भी आप बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड जाते हैं, एक अलग सी खिड़की होती है पूछताछ। तो जिज्ञासा से पूछना और सवाल करना, तो ये हो गया परीक्षा। आप देखते हैं छोटे बच्चे पूछते रहते हैं, ये से कैसे हुआ, ये जो है इसका क्या समाधान होगा। तो ये वैसे परीक्षा एक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, अगर शब्द की उत्पत्ति के हिसाब से देखें। जनक रिचर्ड सचमैन है, इनको अंग्रेजी के हिसाब से सकमैन भी हो जाएगा। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे, ज्यादातर अमेरिका के मिलेंगे। 1962, आप याद रखना, भारत चीन युद्ध। ठीक है, तो उसी सन में जो है इसकी उत्पत्ति हुई। हालांकि देखो, उत्पत्ति क्या है, पूछताछ कोई ये थोड़ी है जब से मानव पैदा हुआ तब से पूछता आ रहा है। प्राचीन काल में भी पूछते थे प्रश्न, तो ऐसा नहीं है, मगर इस व्यक्ति ने इस पद्धति पर थोड़ा विशेष रिसर्च कर लिया, तो इसका नाम हो गया। ठीक है, शुरुआत भौतिक विज्ञान से। ठीक है, बाकी यूएसए में, और अब तो वैसे सभी विषयों में उपयोगी है। शुरुआत भौतिक विज्ञान से, हो सकता है ये फिजिक्स का होगा। ठीक है, तो आप भी कमेंट में पूछते रहते ना, वो क्या है? परीक्षा ही तो है। तो बालक को पूछने का मौका देना चाहिए। मूल उद्देश्य ये है कि बालकों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं तो खुद क्लास में जब भी जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को कहता हूँ आप शर्माया करो मत। लड़कियां क्या करती है, जैसे जब शिक्षक नहीं होते ना तब तो वो बातें करती है, वो सब शिक्षक होते हैं। मैं सभी लड़कियों को नहीं कह रहा, अक्सर लड़कियां क्लास में ऐसा करती है। और शिक्षक जब कोई सवाल पूछता है, जब मैं पूछता हूँ तो कोई उत्तर ही नहीं देती, गर्दन नीची, तो हम उनको कहते हैं कि अरे ऐसे मत करो बेटा, आप पूछोगे तभी तो आपके जिज्ञासा जो है वो उसकी संतुष्टि होगी। तो इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में पूछताछ की आदत विकसित करना। कई लोग होते हैं ना, कहीं जाके आ गए, कुछ बोले ही नहीं, तो फिर वो भाई बिना पूछे आदमी सीखेगा कैसे? तो इसलिए पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक से सवाल पूछेंगे, गार्जियन से पूछेंगे कि भैया कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको कैसे करें, कैसे तैयारी करें, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, वो परीक्षा प्रतिमान है। ये सभी बच्चों में आदत नहीं होती, आपको पता होगा। कुछ बच्चे तो पूछ लेते हैं तो उनका समाधान हो जाता है, कुछ बच्चे पूछते नहीं हैं। लाभ क्या क्या है? एक तो सृजनात्मकता का निर्माण, पहली बात। ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी बालक में विकसित होगी अगर वो पूछेगा। ज्ञानात्मक कौशल का विकास, जैसे कौशल होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तो ज्ञान बढ़ेगा ना पूछने से। अवबोध जो है ना, अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित होती है। आगमनात्मक चिंतन, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आगमनात्मक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आगमन का मतलब है कि हम चीजें पहले इकट्ठे करते हैं, पूछते हैं कि अच्छा रीट की तैयारी के लिए कौन सी किताब पढ़े, फिर उनसे पूछा इकट्ठे किए,
फिर हमने निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर लोगों ने ये बताई है, चलो इसी को देखते हैं। फिर आपने पढ़ा तो आपका अनुभव हुआ, फिर आप सक्सेस हो गए, फिर आपने अपना अनुभव देखा और दूसरों को बताया तो वो हो गया अनुभविक साक्ष्य। इसी का अगला चरण आत्मविश्वास में वृद्धि, जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास। जैसे बालक ने पूछा, आपने उसका जवाब दिया तो उसकी प्रवृत्ति विकसित होती है, और हम कहते थे चुप रह, बैठ जा, डांट दिया उसको तो फिर उसकी प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। प्रश्न पूछने के कौशल का विकास, जैसे पूछते तो फिर वो धीरे धीरे वो समझ जाता है कि मुझे किस प्रकार का प्रश्न पूछना है। देखो, एक तो विषय से संबंधित न होके कई स्टूडेंट शरारत के रूप में पूछते हैं उल जुलूल, वो तो कोई है नहीं। प्रश्न पूछने का कौशल है कि विषय से संबंधित प्रश्न पूछें। वो जैसे जैसे बालक पूछेगा तो उसको पता लगता जाएगा। वैज्ञानिक अभिवृत्ति यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नजरिया, क्योंकि विज्ञान क्या है, सवाल ही तो है। न्यूटन ने सवाल किया कि सेव गिरी क्यों ऊपर से नीचे, ऊपर तो नहीं गई। तो जैसे व्यक्ति सवाल करेगा बालक तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति उसका विकास होगा। ये अंधविश्वास है ज्यादातर, उनमें सवाल उठाए जा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। शिक्षक विद्यार्थी अंतःक्रिया से प्रभावी शिक्षण, अब शिक्षक पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पूछ रहा है, अंतःक्रिया हो रही है तो शिक्षण प्रभावी होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता की तुष्टि, कक्षा में अलग अलग बालक है, किसी के मन में कैसी शंका है, किसी के समझ में आया, किसी के नहीं आया, तो पूछने की आज़ादी है उनको करें कि आप पूछा करें। इस कौशल का विकास कर रखा है तो क्या होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी अलग अलग बालक है, कोई प्रतिभावान है, कोई सामान्य है, तो सभी की जो है उनको शिक्षण होता है। लोकतांत्रिक पक्ष का विकास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में क्या होता है, सबको साथ लेके सबको समान अधिकार दिया जाता है। तो ये कक्षा में होगा, चाहे बालक प्रतिभावान हो, चाहे कमजोर हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, बालक हो, बालिका हो, सभी को जो है प्रश्न पूछेंगे तो उनमें समानता की भावना विकसित होगी, उनके हम उत्तर देंगे। तो लोकतांत्रिक शब्द भी याद रखना। सीमाएं, देखो कोई भी चीज़ों कितने गुण उसमें कमी भी होती है। तो बड़ी कक्षा है, उनमें जैसे मान लो 50 स्टूडेंट है, तो अब वो प्रश्न पूछेंगे तो सभी का जवाब हम देंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा और पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ये इसकी कमी है। ये तो अब देखो कमी तो सभी में रहती है, सभी विधियों में। चरण क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, समस्या का चयन। यानी कोई भी आप किसी भी चीज का चरण देख लो, पहले तो हम चयन करेंगे ना। जैसे मैंने आपको पढ़ाना था शिक्षण विधि, तो मैंने चयन किया इस टॉपिक का। उसके बाद में चिंतन, तो कोई भी प्रश्न पूछना तो बालक सोचेगा कि कौन सा प्रश्न पूछें। जैसे मान लो उसको पूछना है कि चलो ये न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ठीक है, तो उसने चिंतन किया कि पूछूं नहीं पूछूं। फिर उसने सोचा चलो पूछताछ करते हैं पहले स्टूडेंट से, इधर से उधर से, समाधान नहीं हुआ, फिर वह शिक्षक से पूछेगा, किसी से भी पूछा और फिर उसको तथ्यों का संकलन पता चल गया, उसने तथ्य इकट्ठे किए, फिर उसने परिणाम देखा कि अच्छा ये सिस्टम है, और फिर उसका परिणाम और विश्लेषण। तो देखो परिणाम, विश्लेषण, मूल्यांकन ये सबसे लास्ट में आता है, ध्यान रखना। और समस्या का चयन सबसे शुरुआत में आता है। दोस्तों मैंने बता दिया आपको, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है और कंबाइंड पीडीएफ आपको 5-7 दिन बाद यस गुरु ऐप के ऊपर मिलेगी, वो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो परीक्षा प्रतिमान समझ में आ गया और मेरे ख्याल से अपन ने 4-5 मिनट में ही इसको कवर कर लिया है, 8 मिनट। ओके, अब देखो अगले 5 मिनट में अपन ये देखते हैं अनुभविक साक्ष्य। अनुभविक यानी अनुभव, एक प्रत्यय लगा है, अनुभव के ऊपर आधारित साक्ष्य। जैसे मान लो आप मेरे से पूछें कि वह आपने फर्स्ट ग्रेड क्लियर किया है, तो आप बताएं साइकोलॉजी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़े। तो मैंने आपको कह दिया कि देखो वैसे एक गाइड ले लो बढ़िया से, जो पॉपुलर गाइड है, और उसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन देख लो, उस गाइड को 2-3 बार पढ़ो, और भी आप पढ़ लें। अब सोचें अब क्या करें, तो हमारे जैसे हम लोग है, कोई गुरुजन है, शिक्षक है, जिस पे आपको यकीन हो, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी देख लो, उनके क्वेश्चन देख लो, कोई नोट्स वगैरह देख लो, यही तो कहेंगे ना। तो ये मेरा अनुभव है, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अनुभव या प्रयोग के आधार पर प्रमाण देना, ज़्यादातर विज्ञान में ये होता है कि वैज्ञानिक पहले अनुभव करता है, फिर वो प्रयोग करता है, फिर वो परिणाम जो है जारी करता है। तो अपने अनुभव से प्राप्त साक्ष्य, इसमें जरूरी है कि केवल विज्ञान के प्रयोग ही हो, हम सामान्य आमतौर पर हमारे जो अनुभव होते हैं वो भी हम कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो प्राप्त अनुभव है। अवलोकन, अवलोकन मतलब हम चीज़ों को देखते हैं तो भी किसी चीज़ को देखा, उसका विश्लेषण किया, ठीक है, अनुभव लिया, तो उसके ऊपर आधारित है। विज्ञान के प्रयोग, इतिहास के स्रोत, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव आदि सभी इसमें शामिल होते हैं। विशेषताएं क्या है, वैज्ञानिकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रयोग आ गया ना इसमें, अनुभव है और साक्ष्य यानी सबूत है, तो इसलिए वस्तुनिष्ठता है। अब जहाँ विज्ञान से जुड़ी चीजें हैं तो वस्तुनिष्ठ है वो, यानी उसको कहीं भी प्रयोग करो। सार्वभौमिकता है, पूर्वाग्रह से मुक्त है, वेद है, मान्यता प्राप्त है, प्रयोग पर आधारित है, ये इसके गुण मान लो, विशेषताएं मान लो। चरण, अब
आपको भी एक्सपीरियंस लेना है किसी चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, निरीक्षण। जैसे मान लो आपको पवन चक्की देखना है, तो निरीक्षण करेंगे हम, अच्छा ये ऐसे चल रही है, अच्छा इसमें ये प्रोसेस है, अच्छा ये काफ़ी किफ़ायती है, ठीक है। फिर हम सूचनाओं का एकत्रण करते हैं, फिर हम परिकल्पना करते हैं, चीज़ों को इकट्ठी करते हैं, सोचते हैं अच्छा ये भी हो सकता था, शायद ये भी होना चाहिए, तो वो एक आगमन विधि हो गई। फिर हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, उन्हीं चीज़ों को दूसरी जगह भी लागू करते हैं, तो वो हो गया निगमन, ठीक है। और उदाहरण अगर हम लें तो जैसे प्रकाश और ध्वनि की गति। अब विद्यार्थियों से कहा कि बताओ प्रकाश और ध्वनि की गति में क्या तेज है। जैसे बादल गरजते हमें बाद में सुनाई देते हैं और बिजली पहले चमकती है, तो बालकों को हमने एक टॉर्च जलाई और दूर बालक को भेजा कि देखो मैं तुम्हें टॉर्च जला के दिखा रहा हूँ, उसकी लाइट तुरंत आ जाएगी, मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगा वो थोड़ी सी लेट सुनाई देगी। तो इस तरह से हमने एक उदाहरण दिया। सब्जी मंडी का भी उदाहरण में कई बार उलाना मिलता है ना, घर पे सब्जी लानी पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए मैं सब्जी मंडी गया, वहाँ मैंने देखा कि एक ठेले वाला वो कह रहा है कि आम ले जाओ 50 रुपये किलो। तो मैं सोचा यार काफ़ी सस्ते हैं, तो कि सस्ता सस्ता माल सस्ता ऐसे करते हैं ना वो, तो मैंने ले लिए, ठीक है। अब घर पे आया, देखा यार आम तो खराब निकल गए। अगले दिन मैं गया तो मैंने सोचा नहीं अब की बार हम राउंड लगाएंगे पूरी सब्जी मंडी में। पूरी सब्जी मंडी में राउंड लगाए तो देखा कि उससे भी अच्छी क्वालिटी के, उससे और अच्छी क्वालिटी के, और उससे कई सस्ते भी। मान लो अलग अलग होता है ना, कोई कहते ना कि ये कोई सब्जी मंडी है क्या, तो किसी के भाव कम किसी के ज़्यादा। तो अब मान लो 40 रुपये किलो उनसे अच्छी क्वालिटी के मुझे मिल गए। तो मेरा अनुभव क्या रहा, मैंने ये कहा, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप सोचेंगे गुरुजी सब्जी खरीदते रहते हैं क्या, खरीदते भी देखो घर गृहस्थी वाले हैं। तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने ये अनुभव लिया कि सब्जी मंडी में जाओ तो पहले एक राउंड लगाओ सब जगह, फिर आप अच्छी चीज़ देखो। ये नहीं कि आप जैसे अंदर घुसे वहीं से ले लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक उदाहरण हो गया। ये क्या रहा, मेरा अनुभविक साक्ष्य रहा। तो ऐसे ही ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और विज्ञान पर आधारित भी हो सकते हैं। गुण क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। जैसे स्टूडेंट कई बार मुझे पूछते हैं कि सर गांव के स्टूडेंट होते हैं तो उनमें रहता है कि सर नज़र लगती है क्या, कहते हैं भैंस की नज़र लग गई, दूध कम हो गया, फलाने की नज़र लग गई। तो मैं उनको कहता हूँ चलो आप सबूत दिखाओ, ठीक है, अब ताजमहल की नज़र लगा के दिखाओ। तो वहाँ क्या हुआ, हमने साक्ष्य मांगा और वहीं पे उसका दृष्टिकोण पे प्रश्न चिन्ह लग गया। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने लगा कि प्रूफ लाओ, ठीक है, स्वयं करके सीखना, प्रयोग करना और सृजनात्मकता का विकास। तो इस तरह से ये थे। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। परीक्षा प्रतिमान का परिवर्तन किसने किया, तो सीधी सी बात है सकमेन सचमेन। परीक्षा पद्धति का आरंभ भारत चीन युद्ध हुआ ना। परीक्षा पद्धति की विशेषता, अब देखो यहाँ से भी आपकी विशेषताएं सृजनात्मकता है क्योंकि क्रिएटिविटी विकसित होगी। न्यूनतम निर्देश, शिक्षक ज्यादा निर्देश नहीं देगा, बच्चे भी पूछेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। समस्यात्मक परिस्थितियों में ज्यादा उपयोगी है। सभी परीक्षा मॉडल कैसा है ये आप बताओ, ये कमेंट करो, कमेंट करोगे तभी मैं इसका उत्तर मानूंगा। सकमेन का परीक्षा मॉडल कैसा है, आगमन कि निगमन। परीक्षा पद्धति का प्रथम चरण क्या है, समस्या संबंधी प्रयोग करना, पहचान करना, विश्लेषण। तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले पहचान ही होता है ना, चयन ही होता है, ठीक है। तो इस ऊपर वाले का उत्तर क्या है, आगमन। अगर आपने कमेंट किया तो आपका जवाब सही है। परीक्षा पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक रूप से किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया, भौतिक विज्ञान, फिर अब सभी के लिए उपयोगी है। अनुभविक साक्ष्य और तथ्यों को एकत्रित करना और व्यवस्थित करना किस चरण में शामिल है, कि अनुभविक तथ्य है उनको एकत्रित किया, व्यवस्थित किया, तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा तथ्य एकत्रित कर रहे हैं ना, तो ये अवलोकन है। अवलोकन के समय हमने ये देखा, अच्छा ये चीज देखी। परीक्षा उपागम का मूल उद्देश्य छात्रों में किस प्रकार के कौशलों का विकास करना है, तो परीक्षा का उपागम से सकारात्मक और परीक्षा उपागम आधारित है, किस पर आधारित है, सृजनात्मक या सकारात्मक। तो सृजन अगर शब्द है तो ये ज्यादा सकारात्मक से भी ज्यादा अच्छा है। परीक्षा उपागम आधारित है तो ये हो गया। विशेषता जो है उपयुक्त सभी है, ठीक है, नवीन तथ्य, प्रामाणिकता, ये सब। पूछताछ विधि में, परीक्षा विधि में क्या होता है, उपयुक्त सभी होता है। आप देख लो इसको फटाफट, क्योंकि सुपरफास्ट रिवीजन है, यहाँ बीच ब्रेक नहीं आएगा, गाड़ी रुकेगी नहीं किसी भी बस स्टैंड पे, ठीक है, आप सीधे अपने स्टैंड पे उतरना आपको। सही तथ्य है तो उपयुक्त सभी है, इसमें निष्कर्ष है, प्रेक्षण है, पूर्वाग्रह उदाहरणों से प्रभावित नहीं होते। पूर्वाग्रह है तो फिर वो क्या प्रेक्षण हुआ, मतलब आपने अपना अनुभव लिया ना, उसके बाद में आपने बताया वैज्ञानिक सोच है, यहाँ पे पूर्वाग्रह नहीं है, धारणा नहीं है, यहाँ पे सिद्धांत की पुष्टि करनी है, तो उसको बार बार उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, क्या ये चलने दूं इसी तरह से। अगर आप कहेंगे हाँ तो इसी वीडियो को अपन कंटिन्यू रखेंगे, आप हाँ कमेंट करें, हाँ या यस या वाई लिख दें केवल, तो हम अगर
20 विद्यार्थियों ने यस लिख दिया तो भी हम जो है इस वीडियो को कंटिन्यू चलने देंगे। और फिर अगले में हम क्या देखने वाले हैं, आपको पहले बता दूं मैं, अगले में अपना ये रहा, ये देखो अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री, पूरे चित्र तस्वीरों सहित आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। धन्यवाद। 15 मिनट में निपटा दिया भाई।